दोस्तों, पाकिस्तान ने पहलगाम में टेररिस्ट अटैक किया। इंडिया ने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पहलगाम अटैक हुआ कैसे। क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास इनपुट्स थे और जब आर्मी बेस पास थी तो ये अटैक कैसे हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये अवॉइड किया जा सकता था। आज हम पूरा सच समझेंगे स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स। एक नॉर्मल से दिन में जब टूरिस्ट बैसारन के मीडोज में मज़े कर रहे थे, कुछ आम मिलिटेंट्स ने चुपके से जंगल से रास्ते से एंट्री की। सर्वाइवर्स का कहना था एकदम से हवा में गन फायर गूंज उठी। सब कुछ एक नाइट मेयर बन गया। बच्चे रो रहे थे, लोग घोड़े से गिर रहे थे। और ध्यान देने वाली बात यह थी कि ये जगह एक आर्मी कैंप से कुछ किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे थी। आप सोचिए, भारत का सबसे हेविली मिलिटराइज रीजन होने के बावजूद एक ओपन टूरिस्ट स्पॉट पर इतनी बड़ी ट्रेजेडी कैसे हो गई। मिस्टेक नंबर 1, प्री मैच्योर सीजन ओपनिंग। नॉर्मली बैसारन एरिया जून के बाद ओपन होता है, जब स्नो मेल्ट होता है और आर्मी और पुलिस एरिया को सैनिटाइज करते हैं। लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने अर्ली अप्रैल में ही टूरिस्ट सीजन स्टार्ट करवा दिए। ज़्यादा रेवेन्यू, ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के प्रेशर में प्रॉपर ग्राउंड क्लियरेंस के बिना ही ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। एक लोकल पुलिस ऑफिसर ने कहा, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट किया था कि एरिया अभी अनसेफ है, लेकिन हमें इग्नोर कर दिया गया। मिस्टेक नंबर 2, एरिया सैनिटाइजेशन का मिसिंग प्रोटोकॉल। जब किसी भी कॉन्फ्लिक्ट एरिया में टूरिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत आर्मी और पुलिस पहले पूरा एरिया स्वीप करती है। आईडीज़, हिडन डेंजर्स या सस्पिशियस एक्टिविटीज़ के लिए चेक करते हैं। लेकिन इस बार कोई सैनिटाइजेशन नहीं हुई, ना प्रॉपर इंटेलिजेंस मैपिंग, ना ही सीसीटीवी सर्विलांस। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अमरनाथ यात्रा जैसे इवेंट्स के पहले हर रूट पे हेवी सिक्योरिटी ड्रिल्स होते हैं, पर यहाँ कुछ भी नहीं। जब हम एक सिंपल क्रिकेट मैच के लिए भी पूरा स्टेडियम स्वीप करते हैं तो क्या यह कॉन्फ्लिक्ट प्रोन हिल स्टेशंस के लिए नहीं करना चाहिए था। अटैक के बाद रेस्क्यू भी मेजर इश्यू बना। प्रॉब्लम नंबर 1, रिमोट लोकेशन। बैसारन वैली एक हिल टॉप पे है, नो प्रॉपर रोड्स, सिर्फ घोड़े या ट्रैकिंग से जा सकते हैं और इमरजेंसी व्हीकल्स वहां नहीं पहुंच सकती थी। प्रॉब्लम नंबर 2, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। अटैक के शुरुआती मोमेंट्स में ये क्लियर ही नहीं था कि हो क्या रहा है। क्या ये आर्मी ड्रिल था, लोकल स्कफल या रियल टेररिस्ट अटैक। रिजल्ट, आर्मी और सीआरपीएफ के मोबिलाइज होने में 45 से 60 मिनट्स का डिले हुआ। प्रॉब्लम नंबर 3, हेलीकॉप्टर डिले। आइडियली ऐसे एरियाज में इमरजेंसी हेली इवैक्यूएशन रेडी होती है, पर लॉजिस्टिक्स और अप्रूवल में 30 मिनट्स का और डिले लग गया। आपको क्या लगता है, क्या हर रिमोट टूरिस्ट स्पॉट पे एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर सर्विस फिक्स होनी चाहिए? टूरिज्म को प्रमोट करना अच्छा है, लेकिन विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स। एक टूरिस्ट का कोट था, जब हम वहां पहुंच रहे थे ना कोई मेटल डिटेक्टर था, ना चेकिंग, ना ही कोई पुलिस प्रेजेंस। अगर आप देखें तो अदर सेंसिटिव एरिया जैसे गुलमार्ग, सोनमार्ग में रेगुलर पेट्रोलिंग होती है, लेकिन बैसारन को सेफ जोन डिक्लेयर कर दिया गया बिना ग्राउंड वेरिफिकेशन के। अगर हम ताजमहल भी सिक्योरिटी चेक मैंडेटरी रखते हैं तो कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट जोन में क्यों नहीं? आर्टिकल 370 को 2019 में रिमूव करने का मेन मोटिव था कश्मीर को पूरी तरह भारत में इंटीग्रेट करना, टेरर एक्टिविटीज़ को सप्रेस करना, डेवलपमेंट को प्रमोट करना। और इनिशियली रिजल्ट्स पॉजिटिव थे। स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स में 80% रिडक्शंस, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन डिक्रीज हुआ। लेकिन फिर पाकिस्तान ने नए तरीके अपनाए, हाइब्रिड मिलिटेंट्स क्रिएट किए, मतलब लोकल यूथ को रेडिकलाइज करना, स्लीपर सेल्स को रीएक्टिवेट किया। और जब ग्राउंड पे पॉलिटिकल एलियनेशन होती है तो मिलिटेंट प्रोपेगेंडा को फ्यूल मिलता है। क्या आपको लगता है कि आर्टिकल 370 हटाना परमानेंट सॉल्यूशन था या और भी ग्राउंड रिफॉर्म्स ज़रूरी थे? सबसे शॉकिंग पार्ट था, वार्निंग थी पर एक्शन नहीं लिया गया। आईबी के पास इनपुट्स थे कि पीओके से कुछ फॉरेन ट्रेंड मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेट करने वाले हैं। स्पेसिफिक अलर्ट था कि टूरिस्ट सेंट्रिक अटैक्स का प्लान है, पर यह इनपुट रूटीन चैटर मानकर साइडलाइन हो गया। क्यों? क्योंकि हर महीने कुछ डजन्स इनपुट्स आते हैं
और गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज नहीं कर पाती। एक रिटायर्ड आईबी ऑफिसर ने बोला था, समटाइम्स वी फेल नॉट बिकॉज वी डोंट नो बट बिकॉज वी डोंट एक्ट फास्ट इनफ। लोकल पुलिस आर्मी कोऑर्डिनेशन गैप। ऐसा नहीं था कि सिक्योरिटी फोर्सेस लेजी थे, पर हायरार्की और रियल टाइम रिस्पॉन्स में लैग्स थे। क्या इनपुट को इग्नोर करना एक लग्जरी है जब इंसान की जिंदगियां दांव पे लगी हो? अटैक के बाद नए मेजर्स लिए गए। सेंसिटिव टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए डायनामिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, बॉर्डर फेंसिंग अपग्रेड्स, ड्रोन सर्विलांस इन्हांस करने के ऑर्डर। दोस्तों, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी एक कॉइन के दो साइड्स हैं। अगर हम सिर्फ एक साइड को पॉलिश करेंगे और दूसरी को इग्नोर करेंगे तो ऐसे ट्रेजेडीज होती रहेंगी। टूरिज्म ग्रो कराना है बिल्कुल, लेकिन बिना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के नहीं। जब तक आर्मी, पुलिस, इंटेलिजेंस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में काम नहीं करते, कश्मीर को एक ट्रू पैराडाइज बनाना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, इस बार सिस्टम फेल हुआ है या कुछ और वजह थी? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर।